अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हो रहा था? पासवर्ड वर्क नहीं कर रहा था? क्या प्रॉब्लम हो रही थी? जी जनाब, क्या पढ़ा था हमने? कुछ बताएंगे? व्हाट हैव वी स्टडीड? कहाँ तक पढ़ लिया था? क्या कर रहे थे? व्हाट वर वी स्टडीइंग? यस, व्हाट वर वी स्टडीइंग? ओके ओके ओके, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके 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 जनाब, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। अच्छा, अभी तक हमारा हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने एक पोइट्री पढ़ ली है। क्या नाम था उस पोइट्री का? द डैफोडिल्स। और हमने एक चैप्टर पढ़ा है, कौन सा? हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन मोर थिंग टुडे। आज हम एक और चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और लेट्स सी आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या हो सकता है। ओके ओके, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के हवाले से। और यू ऑलरेडी नो दैट कि हम डायरेक्ट कोई भी चीज स्टार्ट नहीं करते, बट वी हैव अ डिस्कशन इन द बिगनिंग। तो हमारा जो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ओके, सो हमारा जो आज का टॉपिक है, इट इज ऑल अबाउट समथिंग रिलेटेड टू मिस्टिक, है ना? और आई विल स्टार्ट माई लेक्चर बाय आस्किंग ओनली नहीं, लाइन वाइज नहीं पढ़ाता निखत, मैं हमेशा डिफरेंट सेंस में पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं जो है वो क्वेश्चनिंग करता हूँ पहले, और मेक योर माइंड एट डिफरेंट सेंस, तो इस वजह से मैं कभी भी लाइन वाइज नहीं पढ़ाता। बट आज का जो मेरा सवाल है वो क्या है? बड़ा सीधा सा एक क्वेश्चन है, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन इट। आई एम राइटिंग डाउन हियर एंड रिक्वायर योर आंसर्स। ठीक है? हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड फॉर एंड वाइड? इस्लाम दूर दराज के इलाकों तक कैसे फैला? आफ्टर द प्रॉफिटहुड। आफ्टर द प्रॉफिटहुड, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अंबिया किराम के बाद इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे फैला, दूर दराज कैसे फैला? दैट्स द क्वेश्चन। आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। और इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेंस है जो आपको अंदाजा होगा। बाय प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के बाद कैसे फैला? प्रॉफिट्स के बाद कैसे फैला आयशा? प्रीचिंग किसने की? प्रीचिंग, who did the preaching? Saints. Can you people tell me some of the saints you heard about? कुछ ऐसे सूफी औलिया इकराम के बारे में, सूफी बुजुर्गान दीन के हवाले से, जिन्होंने इस्लाम की खातिर बड़ा वर्क किया और इस्लाम को इस दूर दराज तक फैलाया। Do you know some of them? क्या आप उनके नेम्स जानते हैं कुछ? हाँ, the saints, the holy men, है ना? शाह अब्दुल लतीफ, यस यू आर राइट।
लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बताएं जरा कुछ जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, सेंट थे और जो है वो प्रीचर्स थे, उनके जरा नाम बताइए ना। टेल मी सच नेम्स। यस, हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है। क्या टॉपिक है हमारा? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट शाह अब्दुल लतीफ, है ना। हमने शाह अब्दुल लतीफ ही पढ़ना है, बट पहले ये बताएं कि और कौन कौन से बुजुर्गान दीन के नाम आप जानते हैं जिन्होंने अपना किरदार अदा किया इस्लाम की तरक्की में। हु वर दे? कौन कौन से लोग थे? यस, हु वर दीज? मियां मीर साहिब और गौस बहाउल हक और दाता गंज बख्श और अच्छा, सिर्फ यही हैं या बहुत सारे? हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो बेशुमार हैं। बाबा फरीद शकरगंज और कलंदर लाल शहबाज, सच्चल सरमस और सकी सुहेली और अब्दुल्ला शाह गाजी, एंड देयर आर लॉट मोर। अच्छा, व्हाट डू यू नो अबाउट, यस एब्सोल्युटली, व्हाट डू यू नो अबाउट शाह अब्दुल लतीफ स्पेसिफिकली? शाह अब्दुल लतीफ के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट शाह अब्दुल लतीफ? शाह अब्दुल लतीफ के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? शाह अब्दुल लतीफ, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट शाह अब्दुल लतीफ? He was the saint of Allah, or he was a great saint, a very religious man and loved music and do poetry. Okay. चले, 9th क्लास की सिंधी की बुक में भी एक पोइट्री है इनकी। नाम पता है उसका क्या था? वो तो सिंध में सिंध पोइट्री, हाँ, शाह जो रिसालो, इनकी बड़ी मशहूर किताब है पोइट्री की, lovingly called Lal Latif. Yes, Sasra, you are very intelligent. But what do you, what I was asking you, कि आपकी सिंधी की बुक में, 9th क्लास की सिंधी की बुक में इनकी एक पोइट्री है, उसका क्या नाम है? अल्लाह ताला की जो है वो तारीफ बयान की गई है उसमें, उसका क्या नाम है? एनी आइडिया अबाउट? क्या नाम है उसका? नेकी? वो तो उर्दू तर्जुमा बता रहे हैं, वैसे वर्ड क्या था? वैसे वर्ड क्या था? शाह अब्दुल लतीफ भिटाई उनका पूरा नाम है। यस एब्सोल्युटली, उनका पूरा नाम शाह अब्दुल लतीफ भिटाई है। Why? Yes, Aisha Khan. Yes, yes, that's what I wanted to listen. हमद, अल्लाह ताला की हमद बयान की है उन्होंने, और उस नज्म का नाम है वाई, जो आपकी सिंधी की किताब में मौजूद है, और जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की लिखी हुई वो नज्म है वाई। ठीक है, तो आई एम लेटिंग यू वॉच अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। मैं एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, किसके हवाले से? शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के हवाले से। तो उनकी म्यूजिक सुने और उनका कलाम सुने, और यू विल, के आपको अंदाजा होगा। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई वाज अ वेरी ग्रेट रिलीजियस जो है वो। ठीक है, आई एम जस्ट लेटिंग यू वॉच अ डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड टू शाह अब्दुल लतीफ। ठीक है जनाब, तो लेट्स गो ऑन। आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन विद यू and listen to it and take a good look at it. अच्छा, हमारे पास अभी सिर्फ 8 पार्टिसिपेंट्स हैं,
कौन कौन नहीं है क्लास में? आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया, ये क्या बात हुई कि आज अटेंडेंस कम है क्लास में? व्हाट्स द रीजन? क्या वजह? सब गाय वगैरह लेने गए हैं क्या अभी से? हैं जनाब? ये स्ट्रेंथ पूरी है? रिजा और मानूर नहीं है? अच्छा, रिजा और मानूर कहाँ है भाई? क्यों नहीं है? चलें, आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन विद यू, ठीक है, इसको सुनिएगा और लेट्स एंजॉय। Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehrbaan Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi. और इंसान के लिए सिरात मुस्तकीम को अया रखा। इंसान ज़ात की हिदायत के लिए हर दौर में अपने नेक और साले इंसान मुसलसल भेजता रहा, जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके दर्स इंसानियत दिया। तो ऐसे ही नेक औसाफ आपका खानदान अफगानिस्तान से हिजरत करके सिंध में मुकीम हुआ। आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद हबीब शाह था, जिनका शुमार भी अपने दौर के मुमताज़ रूहानी बुजुर्गों में होता था। शाह साईं की विलादत 1101 हिजरी व मुताबिक 1689 हैदराबाद सिंध के कुछ किलोमीटर दूर मौजूदा मटियारी ज़िले के कस्बे हाला हवेली में हुई। कुछ तारीख लिखने वालों ने जाए पैदाइश का नाम सुईकंद और कुछ ने भीमपुर भी तहरीर किया है। रिवायात में है कि शाह साईं के दोष पर अल्लाह का इस्म एक दिल की शक्ल में नमूदार था और उस इसमें रब्बी की ज़ियारत करने के लिए लोग मीलों मील सफर करके आते थे। ये पूरा उनका मज़ार का अहाता वगैरह है, ठीक है। आपको आखूंद नूर मोहम्मद की मशहूर दरसगाह में तहसील इल्म के लिए भेजा गया। कुछ बुजुर्गों का इत्तफाक है कि शाह साहब ने मकतबी तालीम हासिल नहीं की और सिवाय अल्फ यानी अल्लाह के नाम के कुछ भी नहीं पढ़ा। शाह साहब बचपन से ही तन्हाई पसंद थे। अल्लाह के जिक्र अब्दुल लतीफ भिटाई का मज़ार है और जो है वो पूरी डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। आप लोग, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसको जरूर सुनिएगा। मैं इसकी लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जब टाइम मिले तो आप इसको देख लीजिएगा ताकि हम अपना चैप्टर, और मैं एक दो आपको जो है वो सुनाना चाहता हूँ। क्या वो इस शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की पोइट्री, ठीक है, कि उन्होंने जो पोइट्री कही है, और इवन के वो आपको समझ नहीं आएगी लेकिन यू विल एंजॉय इट्स मेलोडी, ठीक है, सिंधी जबान में। So I don't know exactly how many of if someone is from Sindh is here. So let's see. मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जब तक आप ये चैप्टर पढ़ें मैं आपको उनकी एक छोटी सी पोइट्री भी सुनाता हूँ, ठीक है। Meanwhile read this chapter. स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। Meanwhile मैं आपके लिए जरा एक शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की एक पोइट्री निकाल लूँ। You will enjoy it. समझ कुछ नहीं आएगा लेकिन आप इसकी मेलोडी को क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। जे रोअण सारी जन त सारी रात रोआं। चलें जनाब, आई एम शेयरिंग विद यू इनकी एक छोटी सी पोइट्री शेयर कर रहा हूँ। लिसन टू एंड एंजॉय इट। परचाईं दे पिरन खे पेरन मंझ पवां।
खालिक खलकणहार कुल नबियन का मथावा मोहम्मद मिठो मंठार अली इमाम हक जो चिकोड़ियन जो आधार जंहिंजो पंथन सां प्यार सो सुरहो हूंदो संसार में दोस्त को है दादला मोहब माराए हासन कलीलन के सच्चूं सहाय अल्लाह समद बेनियाज सा करे जा चाहे उन्हनि मंझि आहे का उन्ही ॻाल्हि इसरार जी हो त कजांइ न अहसास आऊं तो ॾोही आहियां मेरी संदे मन में नाहे को सवाल जानिब कहिड़ो जवाब ॾींदुसि हर हिकु ॾोह जो जे रोअण सारी जन त सारी राति रोआं पर चाहींदे पिरनि खे पेरनि मंझि पवां धरती सारी धोआं लुड़कनि सां लतीफ़ चए Did you feel it? कैसा लगा? ये शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की अपनी लिखी हुई पोइट्री है और जिसमें वो अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं और अपने रब से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और इनकी पोइट्री में ये बात बहुत मैं और सुनाऊं? अच्छा, इसकी लिंक शेयर कर लूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा जरूर, ठीक है? तो इनकी वही बात है कि हमें अगर लैंग्वेज समझ ना भी आए लेकिन उसकी मिठास, लहजे की मिठास जरूर समझ आती है। तो यही अंदाज शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का रहा है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई बहुत मशहूर पोइट गुजरे हैं, अपने वक्त के मशहूर शायर भी हैं और अल्लाह के वली भी हैं और नो डाउट के इनका काम तारीख में हमेशा याद रखा जाए। तो लेट्स स्टार्ट। क्या बात हो रही है? पहला पैराग्राफ अबाउट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बताया जा रहा है कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। अच्छा, आप में से कोई पढ़ेगा इसको मेरे लिए? आई एम जस्ट अनम्यूटिंग यू। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप में से कौन पढ़ना चाहता है? हाँ चलें पढ़ें। यस, अनम्यूट करें अपने आप को। Islam is the religion of peace. God sent the Prophet as a blessing of man to mankind. He won people's heart by his kind nature and gentle ways. His noble example was followed by many of his followers in all ages all over the world. It was through the efforts of these saintly men that Islam spread far and wide. These holy men were extremely successful in bringing non-Muslims to the fold of Islam. In every part of our country, there are shrines of such saints. In Lahore are the shrines of Data Ganj Baksh and Mia Mir Sahib. In Pak Patan lived and died Baba Farid. In Multan is the shrine of Ghaus Baul Haq. In Peshawar, in Quetta, and in countless other towns and cities, there are the tombs of these men of God. In Sindh are the tombs of two great saints, Shah Abdul Latif and Kalandar Lal Shahbaz. Very good, very good. Thank you so much. Yes, nice. So the first paragraph, ठीक है? स्पेशली इस पैराग्राफ में बात ये हो रही है कि इस्लाम जो है अमन का एक मजहब है और अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया इकराम को नौए इंसानी के लिए रहमत बनाकर भेजा, ब्लेसिंग टू मैनकाइंड, इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। आपने सुना होगा इस्लाम कहीं भी तलवार से नहीं फैला, किरदार से फैला। हमारे मुसलमानों का किरदार ये हुआ करता था कि मुसलमानों को देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाया करते थे। ऐसा भी दौर गुजरा है मुसलमानों का। उनकी निगाहें नीची होती थी, वो अल्लाह ताला के नाम की सरबुलंदी के लिए लड़ते थे और क्या उनका किरदार ऐसा किरदार होता था कि लोग जो हैं उनको देखकर उनके किरदार से मुतासर होकर मुसलमान हो जाया करते थे। और आज भी मुसलमान हैं और दुनिया में दूसरे नंबर पर मजहबी लिहाज से मुसलमान हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मुसलमान इस दुनिया में ज़वाल का शिकार है। तो क्या वजूहात हैं?
कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से मुसलमान अपनी खोई हुई इज्जत और वकार दोबारा हासिल कर सकते हैं, है ना? इस पर हमें और आपको सोचना होगा। यहाँ यही बात बताई जा रही है कि वो आप अगर इसका जवाब चाहते हैं तो अल्लामा इकबाल की लिखी हुई शिकवा और जवाब शिकवा जरूर पढ़िएगा। आपको अंदाजा होगा कि मुसलमान जब तक अल्लाह के लिए और अल्लाह के दीन पर अमल करते रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में रही, उस वक्त तक मुसलमानों ने दुनिया पर, और जब मुसलमानों के दिल से ये चीजें निकल गई और वो ऐशो इशरत में पड़ गया तो वो बर्बाद हो गया। तो यहाँ भी यही बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है कि मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने इंसानों के, लोगों के दिल जीत लिए। कैसे जीत लिए? अपनी काइंड नेचर, अच्छी सोच और अपने अच्छे इखलाक की मदद से उन्होंने मुसलमानों को लोगों को अपना गर्मीदा बना दिया और लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल होते गए। यही अंबिया इकराम का तरीका जो है वो अच्छे लोगों ने फॉलो किया और पूरी दुनिया में हर दौर में ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजार। इट वाज थ्रू, यही वो लोग थे जिनकी कोशिशों और काविशों की मदद से, यही वो सूफिया इकराम, बुजुर्गान दीन और अल्लाह के नेक बंदे थे जिनकी मदद से इस्लाम पूरी दुनिया में दूर दराज तक फैला। फार एंड वाइड, फार एंड वाइड कहते हैं दूर दराज। ये एक इडियोमैटिक स्ट्रक्चर है, दूर दराज के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पॉन्ड ऑफ, उसमें पढ़ा था ना, पॉन्ड ऑफ हेल्थ इज वेल्थ में। इसी तरह फार एंड वाइड, ऐसी चीजें कहीं लिख लिया करें, कहीं नोट डाउन कर लिया करें ताकि आपको अंदाजा रहे कि ये इडियम्स हम यहाँ पढ़ चुके। फार एंड वाइड, दूर दराज। तो इस्लाम पूरी दुनिया में दूर दराज तक इन्हीं लोगों की एफर्ट्स की वजह से फैला। समझ रहे हैं? These only men were extremely successful. Yes, निखत, कुछ कहना चाह रही हो निखत? Yes, please. Yes, निखत. You're saying something? Okay. Far and wide. These only men were extremely successful in bringing non-Muslim to the fold. These holy men, और यही वो अल्लाह के नेक बंदे थे, holy men. यही वो जो है वो बड़े, क्या कहते हैं कि बड़े ही मुत्तकी और परहेजगार लोग थे जो इंतहाई ज्यादा कामयाब हुए गैर मुस्लिमों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाने और गैर मुस्लिमों को मुसलमान करने। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था कि इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे फैला। और अगर यही थोड़ी डिटेल ले लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं किया बल्कि ऐलान नबूवत कर दिया और उसके बाद आप हिजरत फरमा रहे हैं, उस वक्त भी, यानी ऐलान नबूवत से पहले भी और बाद में भी लोग आपके पास अमानतें रखवाया करते थे और आप मशहूर थे सादिक और अमीन के नाम से। सादिक सच बोलने वाला, अमीन अमानतदार, है ना? तो एक मुसलमान की क्वालिटी होती है कि वो सच बोलता है और अमीन, अमानत में खयानत नहीं करता। ये मुसलमान है। जो भी ऐसा करता है वो सच्चा पक्का मुसलमान है, यानी जो क्या करता है, सच बोलता है और वादा खिलाफी नहीं करता, अमानत में खयानत नहीं करता। ही इज द ट्रू मुस्लिम। तो अब आगे क्या बात बताई जा रही है? इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारी मुल्क के हर हिस्से में, हमारे मुल्क के हर हिस्से में देयर आर श्राइन्स। श्राइन्स कहते हैं मज़ारात को। जैसे अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, या सच्चल सरमस्त का मज़ार है, या गौस बहाउल हक का मज़ार है, या शाह रुकन आलम का मज़ार है, या जो है वो शम्स तबरेज का मज़ार है। इनको कहते हैं श्राइन्स ऑफ सच सेंट्स। सेंट कहते हैं सूफी, अल्लाह के नेक बंदे, सूफिया इकराम, बुजुर्गान दीन। लाहौर में
जो श्राइन है जो सबसे ज्यादा फेमस है वो कौन सा है? द श्राइन ऑफ दाता गंज बख्श, दाता गंज बख्श है ना। बाबा फरीद शकरगंज उनका भी है, मियां मीर साहिब है ना। और पाकपतन में जो है वो बाबा फरीद शकरगंज का मजार है। मुल्तान में गौस बहाउल हक हैं, शाह रुकन आलम हैं और शम्स तब्रेज हैं। ये सब जो है ये कहाँ है? मुल्तान में है। ठीक है, मुल्तान में, इन लोगों के मज़ारात मुल्तान में है। ठीक है, गौस बहाउल हक। अच्छा, पेशावर में और कोयटा में भी बेशुमार मज़ारात हैं अल्लाह के नेक बंदों के। इन काउंटलेस अदर टाउन्स एंड सिटीज, और मुख्तलिफ कस्बों में और शहरों में भी मुख्तलिफ मज़ारात हैं। देर आर द टोम्स मकबरे या मज़ारात हैं इन अल्लाह के नेक बंदों के। सिंध में यानी पूरे सिंध में अगर हम बात करें तो दो मशहूर अल्लाह के नेक बंदे सूफिया इकराम गुजरे, जिनमें से एक हैं कलंदर लाल शहबाज और दूसरे हैं शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। तो स्पेशली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? शाह अब्दुल लतीफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि शाह अब्दुल लतीफ कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आए थे, क्या उनकी हिस्ट्री है, क्या तारीख है, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ में कोई डिफिकल्ट वर्ड जो आपको नहीं समझ आया हो? पाकपतन मुल्तान से थोड़ा फासले पर है, पंजाब में पाकपतन पंजाब में है निखत। पाकपतन हो गया, लाहौर हो गया और कसूर हो गया, ये सब जो है वो इसमें किसमें है? अपना जो है वो पंजाब में आते हैं। कसूर में आपके वो हैं बाबा भुल्ले शाह, तो उनका मजार कसूर में है। इसी तरह इस्लामाबाद में अगर बात करूं तो इस्लामाबाद में जो है इमाम बरी, बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, बरी इमाम, इस्लामाबाद में दामन कोह के नीचे शाह फैसल मस्जिद के से थोड़ा फासले पर उनका मजार है, इमाम बरी का मजार है। उसी तरह गोलड़ा शरीफ, इस्लामाबाद से थोड़ा फासले पर गोलड़ा शरीफ है, वहां कहते महरे अली कथे तेरी सना गुस्ताख अखियां कथे जा लड़ियां, तो वहां पीर महर अली शाह साहब का मजार है। तो वहां मतलब ये कि पाकिस्तान के हर शहर, हर गोट, हर गांव, हर देहात में अल्लाह के ये नेक बुजुर्गान दीन के मज़ारात मौजूद हैं। ठीक है, और मुल्तान को तो ये कहा जाता है, मुल्तान के बारे में मशहूर है औलिया इकराम की सरजमीन। यानी जनूबी एशिया की फतह करने के बाद जब मुसलमानों ने जनूबी एशिया फतह किया तो इनके साथ बेशुमार अल्लाह के नेक बंदे भी आए, स्कॉलर्स भी आए। तो वो स्कॉलर्स जो है वो पूरे सिंध में फैल गए, पंजाब में फैल गए और बलूचिस्तान में, तो पूरे पाकिस्तान में, यानी जो जनूबी एशिया मौजूद है, जनूबी एशिया, इसी तरह इंडिया में भी बेशुमार बुजुर्गान दीन है, तो वो सब फैल गए और उन्होंने अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए काम किया और जो लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाया और अपने किरदार और अपने जो यानी उनके जो सेंस था उसकी मदद से उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए काम किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया था ये दोनों पैराग्राफ में। नोबेल एग्जाम्पल आयशा जो अभी बताई उसके बारे में बात कर रही हूँ। Yes, please, Aisha. Okay, thank you. Now, let's move on to the next part. ये कौन पढ़ेगा जरा बताइए भाई, नेक्स्ट कोई और पढ़े जल्दी से, raise your hand or you can start reading. चलें जनाब, yes आयशा खान पढ़िएगा। The great saint Shah Abdul Latif, who is lovingly called La Latif by his devotee, was born in 1102 Hijra in a small village called Hala Haveli. The good Mughal Emperor Aurangzeb then ruled the country. Shah Abdul Latif's ancestors migrated to Sindh during the days of Tamerlan. They had come from Hijrat.
Sindh was then a center of Muslim culture, and Shah Abdul Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. But no one will have remembered their names or learned about them. If many centuries later, one of their descendants, Sayyid Habib Shah, had not blessed with a son who grew up to be Saint Lal Latif. Okay, okay, very good. Thank you so much. Nice reading. तो लेट्स सी. अच्छा, यहाँ एक करेक्शन कर लीजिएगा. अगर आप लोगों के पास बुक भी है तो इसकी करेक्शन जरूर कर लीजिएगा. ये जो वर्ड है ना, यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? हिजरत. ये कहाँ गया? हाँ, ये फ्रॉम हिजरत. ये जो है ना, हिजरत नहीं है बल्कि ये है हिरात. उस जगह का नाम था हिरात. क्या था उस जगह का नाम? हिरात. तो ये बाय प्रिंटिंग में एरर है. आपको अगर गूगल करेंगे तो हिरात ही मिलेगा जहां से ये आए थे. हिरात. दे हैड कम फ्रॉम हिरात. तो ये जगह है जिसको बाय मिस्टेकनली हिजरत लिखा जाता है, ये बेसिकली हिरात. जे यहाँ मौजूद नहीं है, इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो और अच्छा आपको पता चल जाएगा. अब ये जो है ना, ये जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई हैं, उनकी बायोग्राफी है. अच्छा, बायोग्राफी हमारे पास दो तरह की होती है. क्या बोल रहा हूं मैं? बायोग्राफी है. व्हाट इज इट? बायोग्राफी. बायोग्राफी किसी को पता है बायोग्राफी किसको बोलते हैं? एनीवन नोस बायोग्राफी? बायोग्राफी किसको बोलते हैं? एनी आइडिया अबाउट बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी? पता है किसी को बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी? बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, तो चले सुनिएगा. देखें, बायोग्राफी बोलते हैं जग बीती को. किसको? जग बीती. उर्दू में वर्ड है जग बीती. जग जिसमें पानी पीते हैं ना, वही वाला. बीती लगा ले तो जग बीती हो जाता है. क्या मतलब है इसका भाई? इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ मौजूद आयशा, उसकी जिंदगी के वाकयात बयान कर रहा हूँ. आयशा कहाँ पैदा हुई, कब पैदा हुई, उसने कहाँ से अपनी अर्ली एजुकेशन शुरू की, कितने साल में उसने अपनी पहली बर्थडे मनाई, व्हाट एवर. सो ठीक है. तो ये कहलाती है बायोग्राफी. यानी मेरी लाइफ इवेंट्स कोई और बयान कर रहा है, ये कहलाता है बायोग्राफी. लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ इवेंट्स खुद बयान कर रहा हूं, यानी आई वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला वैली. आई वॉज रेज्ड देयर विद कैटल्स. वी enjoyed a lot in the herds. We used to play with sledges and ox-drawn sledges. We used to run on the hilly mountains in snow. है ना? अब मैं खुद अपनी जिंदगी के वाकयात बयान कर रहा हूँ कि मैं वहां पैदा हुआ था, मैं यहाँ पला बढ़ा, मैंने वहां इन चीजों के साथ खेला, और मैं वहां बर्फ पर खेलता था, पहाड़ों पर कूदता था. ये सारी चीजें कहलाती हैं ऑटोबायोग्राफी. समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऑटोबायोग्राफी यानी वन राइटिंग हिज लाइफ इवेंट्स. एक शख्स अपनी जिंदगी के वाकयात खुद लिख रहा है, वो कहलाता है ऑटोबायोग्राफी. और एक शख्स किसी दूसरे की जिंदगी के वाकयात लिख रहा है तो वो क्या कहलाता है? बायोग्राफी. तो ये बेसिकली जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बारे में कोई और किसी और ने लिखा है, इसे हम कह रहे हैं बायोग्राफी. क्या कह रहे हैं? बायोग्राफी. याद रहेगा क्या कहा हमने इसे? बायोग्राफी. बायोग्राफी किसी की लाइफ के बारे में लिखा, ठीक है. और ऑटोबायोग्राफी अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखना. वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. ठीक है. ऑटोबायोग्राफी यानी मैं अपनी जिंदगी के बारे में खुद लिख रहा हूं, और बायोग्राफी मतलब मेरी जिंदगी के बारे में कोई और लिख रहा है. क्लियर? ओके, ठीक है. चलें जनाब, आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या वाकयात हो रहे हैं. तो लेट्स सी. ये जो आज हम जिन्हें शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के नाम से जानते हैं, द ग्रेट सेंट, जो मशहूर सूफी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, जिनको आज हम लाल लतीफ के नाम से भी जानते हैं. लोग उन्हें प्यार से लाल लतीफ, यानी उनके जो मोतकीदीन थे, डिवोटीज कहते हैं मानने वालों को, डिवोटीज, मोतकीदीन जो मोहब्बत रखते हैं आपसे, मोतकीदीन.
उर्दू में वर्ड है मोतकीदीन, डिवोटीज, मोहब्बत करने वाले, आपको मानने वाले। तो वो उन्हें क्या कहा करते थे? लाल लतीफ। ये जो है वो कब पैदा हुए हैं? 1102 हिजरा, 1102 हिजरा। अब देखें ये हिजरा जो है ना वो कौन सा कैलेंडर है? ये जो हिजरा है ये लूनर कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? लूनर कैलेंडर, चांद वाला लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर, ठीक है। शमसी साल, सॉरी कमरी साल, हिजरा लूनर कैलेंडर कहा गया है इसे, यानी चांद के जो तारीखें होती हैं उनमें 1102 हिजरा। और हिजरा को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हो कि हिजरा वो ईयर है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी मक्का से मदीना की तरफ। तो उस साल को भी क्या कहा जाता है? हिजरा कहा जाता है। और वहीं से ये हिजरी, सने हिजरी, जैसे अभी मौजूदा 1441 सने हिजरी शुरू हो चुका है, ये शुरू हो जाएगा मुहर्रम में 1441, है ना। तो 1441 सने हिजरी शुरू हो जाएगा, 1441 सने हिजरी शुरू हो जाएगा। तो ये 1102 हिजरा। और अगर लेट मी चेक इट आउट कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किस में, इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं सोलर में, यानी आपकी सोलर कैलेंडर में, तो ये कोई बनेगा आपका एग्जैक्टली मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन सा ईयर बन रहा है ये। ट्वेल्व 1880, 1102 हिजरा। तो ये कुछ बन रहा है जो है वो 1880 इन अ वेरी स्मॉल टाउन कॉल्ड हाला हवेली। कहाँ पैदा हुए जनाब? एक छोटे से गांव में जिसका नाम था क्या? हाला हवेली। वैसे आपकी बुक में भी, इंग्लिश में भी दिया हुआ होगा, किसी कुछ बुक्स में इंग्लिश में दिया हुआ है इसका ईयर। मैं निखत क्या पूछ रही हूँ? तो सर इस वक्त क्या है फिर? हाँ बताया ना, वो अभी तो 2020 है ना, 2020 2020 चल रहा है और 1400, तो समझ लो कोई 1800 या 1700 की बात है ये, ठीक है। एग्जैक्टली तो वो एक छोटे से गांव में पैदा हुए जिसका नाम था हाला हवेली। क्या नाम था? हाला हवेली। हाला हवेली में पैदा हुए। हिजरा और एडी में डिफरेंस ये है, एनी डोमिनी, एडी स्टैंड फॉर एनी डोमिनी। हमारा मानना यह है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया था, जब से ये ईयर इजाद हुआ है, जो आज हमारे पास जो अभी चल रहा है करंट, वो चल रहा है 2020। यानी अगर कहा जाए तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर अल्लाह ताला ने उठा लिया था, तो उस बात को लेकर आज तक तकरीबन 2020 साल गुजर चुके हैं, 2000 साल का अरसा गुजर चुका है। और ये जो वाकया है 1100